वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 3 कर रहे हैं बेटा आज आपकी। सेमेस्टर 1 और 2 वाले बच्चों का जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, इवन 3 में भी ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, रंगमंच जो है। ठीक है, बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों दोनों के लिए ही है। यूनिट 3 जो है सिर्फ एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट होगा। अभिनय की तैयारी। अभिनय के बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं, एक्टिंग के बारे में कि एक्टिंग क्या होती है। दोबारा से वही है कि अब इसके टाइप्स पढ़ने हैं। अभिनय तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसके टाइप्स क्या क्या है। वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक, ये बस 4 इनके टाइप जो है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये अच्छे से करने हैं और ईजी भी है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे सारा आपको स्टडी मटेरियल में भेज देती हूँ। ये वाली पीपीटी भी आपको एज अ नोट्स के लिए मिल जाएगी। टॉपिक्स देख लो, जो ये वाले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। यही कि अभिनय का स्वरूप, अभिनय क्या होता है, एक्टिंग ये जो है ये कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिंग क्या है बेसिकली। कि एक नाटक की जान अगर किसी चीज़ को कहते हैं जो एक्टिंग है, कि चाहे कितनी अच्छी स्टोरी हो, चाहे कितना ही पैसा तुम उस मूवी पे लगा दो, कितना ही अच्छा डायरेक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर एक्टर अच्छा नहीं है, उसको एक्टिंग करनी नहीं आ रही, उसको डायलॉग्स भी नहीं बोलने आ रहे, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, वो फील नहीं कर पा रहा उस कैरेक्टर को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन अगर किसी को देखा जा रहा है तो उसको एक्टर को बोला गया है। ठीक है, ये अब इसके टाइप क्या क्या है, वाचिक, आंगिक, आहार्य, ये सारे इनके टाइप्स पढ़ने हैं हमें आज। स्टार्ट करेंगे अभिनय का स्वरूप। अभिनय के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इसको, जिसमें क्या है। अभिनय आपके जो एक्टिंग है इसकी क्या है, परिभाषा बता रहे हैं कि नाटक में, नाट्य शास्त्र में अभिनय जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये व्यापक रूप इसको बताया गया है कि ये बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा एक रोल है। अगर पूरा नाटक है, वो उसकी नींव जो है ना वो इस पे है, एक्टर के ऊपर। अगर एक्टर अच्छा नहीं है तो फिर डूब गया नाटक। ठीक है, जो हमने कल सारा पढ़ा हुआ है वही सारी बातें ये उसमें बता रहे हैं। फिर ये एक बार परिभाषा बता रहे हैं कि अभिनय की परिभाषा क्या है, इसको लिख लो बेटा। क्या है, नाटक में मुख्यार्थ, मतलब जो मेन बंदा है ना, मुख्यार्थ को सामाजिक को तक ले जाने वाली कला अभिनय है। मतलब जो तुम्हारा टॉपिक है ना, तुम्हारा टॉपिक कागज पे था, स्क्रिप्ट जो थी आपकी कागज पे थी, उसको जनता तक ले जाने की जो कला है ना, उसे अभिनय कहा जाता है। और वो सबको समझ आया, क्योंकि देखो सब लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन सब लोग देख तो सकते हैं, सब लोग सुन तो सकते हैं। जो लोग अनपढ़ भी हैं वो भी आपके जो भी मैसेज है उसको आप कन्वे कर सकते हो अभिनय के द्वारा, अपनी बात को आप रख सकते हो। अब इसको, ये जो है आपकी बात, आप जो रख रहे हो, आपका जो भी टॉपिक है उसको आप जनता को बताना चाह रहे हो, चाहे मनोरंजन के उससे या जागरूक करना चाह रहे हो, कुछ भी हो, सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। तो ये कि इसके कितने प्रकार है, तो इसके 4 प्रकार बनाए गए हैं, जिसमें पहला जो है ये है आंगिक। आंगिक, वाचिक बोल के, आंगिक में अंग आ रहा है, वर्ड देखो, आंगिक अंग। अंग क्या होता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स, बॉडी पार्ट ऐसे। वाचिक बोल के, मुंह से बोलते हैं ना, वचन बोल रहे हैं, उसने कड़वे वचन बोले, ऐसे वचन, वाचिक वर्ड्स से। सात्विक और आहार्य, 4 है बेटा, चारों को हमें एक एक करके करना है। सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सात्विक वाला। ठीक है, सात्विक का क्या मतलब है, सात्विक का मीनिंग क्या है कि जिसमें ना ऐसी एक्टिंग कि आपने पूरे अपने खुद के इमोशंस उसमें डाल दिए। मान लो कोई दुख का रोल कर रहे हो तो तुमने इतना अच्छा रोल करा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हुए दिख रहे हैं, तुम्हारा चेहरा पूरा ऐसे जैसे दुखी इंसान का, सच में दुखी इंसान का हो जाता है ना, वैसे ही तुमने अपने आप को फील करवा दिया, बॉडी को पूरा ऐसे कर दिया, जनता जो है वो भी देख के रो जाए। ऐसी एक्टिंग के जिसमें तुम्हारी क्या है, पूरी फीलिंग्स, मनोभाव जो होता है ना आपका, मेंटली आप उस कैरेक्टर में घुस गए। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम एक्टिंग ऐसे कैरेक्टर ही कर रहे हो जो कैरेक्टर दुखी है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे वो दुख दिख रहा है। तो ये जो फील करने वाली बात होती है ना, ये जो फीलिंग है, एक एक भावना, अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है वो। तो जो भी भावना, चाहे मान लो हास्य की है, मतलब हंसाने वाली हो गई, रुलाने वाली हो गई, भयानक हो गई, डरावनी वाली हो गई, करुणा वाली हो गई, दया वाली हो गई। ठीक है, ये जितनी भी सारी फीलिंग्स है ना, जिनको रस बोला जाता है, हास्य रस, करुणा रस, ये सारी जनता को आप फील करवा सको, ऐसी एक्टिंग करो आप। इसका एग्जाम्पल अभी अगर मैं लूँ तो मूवी आई है भूत की अभी रिसेंट, शैतान वाली। उसमें क्या है, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, सच में उनकी एक्टिंग को देख के डर लग रहा है। तो क्या उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया, अभिनय ऐसा किया है, उसमें उन्होंने सात्विक अभिनय का यूज़ करा है। सात्विक अभिनय उन्होंने किया है कि पूरी उनकी जो डायलॉग्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, फील ऐसा, चेहरा ऐसा बना रहे कि जनता को फील होगा कि हाँ डर लग रहा है, डरावनी मूवी है। तो ये इसी को बोलेंगे कि सुख दुखात्मक मनोभाव। मनोभाव क्या होता है, हमारी फीलिंग्स वाला, जो हमारे मेंटली होता है ना वो। उसकी अभिनय तो सात्विक आहेर कहलाती है। क्या बोल रहे हैं, उसकी मनोभाव, आपकी जो फीलिंग है, मेंटली आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो उस करेक्टर को, और इतना अच्छी एक्टिंग कर रहे हो कि जनता को भी फील हो जाए, सच में तुम्हारी आंखों से रियल आंसू गिरे, ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अभिव्यक्ति को, कि तुम इतना अच्छा अभिव्यक्त कर रहे हो,
उसको क्या कहा जाता है, सात्विक अभिनेत्र कहा जाता है, जिसमें क्या है, मेनली फीलिंग्स इंक्लूड होंगी कि आप इतना अच्छा कर रहे हो कि पूरी जनता को फील हो गया, जिस भी टॉप उसमें हो, चाहे डरावने वाले रोल में हो, चाहे दुखी वाले रोल में हो, सुखी वाले रोल में हो, मनोभाविक रूप से इतनी अच्छी एक्टिंग की कि वो आपका जो है अभिव्यक्त हो गया। अभिव्यक्त क्या होता है, एक्सप्रेस करना, ठीक है। रसों एवं भावों को, भाव क्या होता है, हमारे फीलिंग्स, दुखी खुशी वाली सारी फीलिंग्स, और रस जो है उनको भी यही कहा जाता है, लिखा ना, रसों एवं भाव, जो हमारी फीलिंग्स है उसको रस भी कहा जाता है, हास्य रस, दुख वाला रस, ये वाला, ठीक है। मनोभाव, करुणा रस, भयानक घृणा रस, ये सारी चीज़ें क्या है, उसको, उस बंदे को अभिव्यक्ति के लिए अभिनेता को उन रसों एवं भावों को, इनको क्या है, उपयोग एवं अनुसार अनुभवों को प्रदर्शित करना होता है। उसको खुद को पहले फील करना पड़ेगा, फिर वो क्या है, उसको इतनी अच्छी उसको फील करके ढंग से ऐसे एक्टिंग करेगा कि सामने वाले तो तुम्हारा इमोशन जाए, इमोशनली, ठीक है, फीलिंग वाला, कि उसमें क्या है, फीलिंग्स जो है इंक्लूड होगी। क्या है बेटा इसमें पूरे में, कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपना जो एक्ट है उसको प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो लिखा हुआ है, अतः, ठीक है। सात्विक अभिनय से तात्पर्य है मनो शारीरिक प्रस्तुति, मनो माने दिमाग से, मन से बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप उस कैरेक्टर को, ठीक है। और आपके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन है, उनको आपने इतने अच्छे तरीके से दिखाया है कि जो जनता बैठी हुई उन्हें भी फील हो रहा है, ठीक है। ये है आपका सात्विक अभिनय है। नेक्स्ट है बेटा वाचिक अभिनय। इसमें क्या है, आपको ना अपने वर्ड्स पे इतना पावर रखनी है। वाचिक मतलब क्या होता है, वर्ड्स, वाचन बोलते हैं ना, उसके वचन बहुत कड़वे थे, उसने बहुत गलत बोला, वचन, ठीक है, बोलने से रिलेटेड है इसमें, कि आपको एक्टिंग ऐसे करनी है, जो आपके डायलॉग्स आपको इतने अच्छे बोलने हैं कि सच में जनता को फील हो जाए, आपकी बोली गई बात इतनी अच्छे तरीके से आपको बोलनी है, ठीक है, कि आप एक भी वर्ड गलत ना बोलो, एक भी आपसे गलती ना हो, एक भी फंबल ना हो, फंबल मतलब गलत बोल दिया वर्ड, होता है ना, टंग स्लिप हो जाती है, ऐसा कुछ ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको एक एक डायलॉग आपका याद हो, प्लस आपका बोलने का तरीका। मान लो आपका कैरेक्टर ऐसा है कि घर में रहने वाली लड़की है, बड़ी शांत स्वभाव की और बहुत ही भोली लड़की है, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तब उस लड़की को, उस कैरेक्टर को कैसे बोलना होगा, एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल दबी हुई आवाज़ में। चाहे वो रियल लाइफ में जो लड़की जो भी कैरेक्टर करेगी वो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन उस कैरेक्टर के हिसाब से उसे अपनी आवाज़ को चेंज करना पड़ेगा, उसको एकदम धीरे मुंह झुका के और धीरे धीरे बोलना होगा, एकदम स्लोली। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा जो दुख में जा रहा है, दुख वाला कैरेक्टर तो बहुत धीरे बोलेगा और डरते डरते हिचकिचाते हुए बोलना। ऐसे ये है कि उसके डायलॉग उसको इस तरीके से बोलना कि उसकी अभिनय जो उसका एक्टिंग है उसका लेवल दिखे, भाई रियल लगे लोगों को कि कितनी दुखियारी लड़की है यार, ऐसा फील हो लड़कों लोगों को। दूसरा क्या है, अगर वीरता वाला कोई वो है, मान लो राजा हरिश्चंद्र का दिखा रहे हैं, या आपका शिवाजी राणा जी महाराज का दिखा रहे हैं, सारे कोई खतरनाक खतरनाक वाले जो राज है, जो वीर है एकदम, उनका दिखा रहे हैं, तो क्या एकदम तेज आवाज़ होनी चाहिए, एकदम बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, खतरनाक वाली। क्योंकि मान लो करेक्टर बहुत तुमने हेल्थी ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है, उसका चेहरा भी बड़ा अच्छा है, बॉडी ऐसे सच में लग रही है कि हाँ भाई महाराणा प्रताप आ गए हो, बट क्या हो रहा है, आवाज़ जो है ना उनकी गले से निकल के राजी नहीं है, आवाज़ ऐसी एकदम सुरीली, तो बताओ कैसा लगेगा, वो करेक्टर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आवाज़ में दम नहीं है, आवाज़ इतनी भारी नहीं है। आवाज़ उनके हिसाब से भी तो होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा खतरनाक राजा का अगर करेक्टर दिखा रहे हो, जो इतना अच्छे क्रांतिकारी थे और इतने ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति थे, तो उस हिसाब से आवाज़ भी तो होनी चाहिए। तो ये कि जैसा करेक्टर होगा, उसकी वॉइस, उसका स्पीच, कि वो कैसा बोल रहा है, बोलने की जो एक क्षमता होती है ना, उससे भी इंसान का करेक्टर पता चलता है। तो ये कि उस हिसाब से आपको व्यक्ति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कि आपकी जो एक्टिंग है वो आपके वाचिक अभिनय पे भी डिपेंड करती है कि आप बोल कैसा रहे हो, चाहे कितना ही सुंदर चेहरा हो, आवाज़ खराब है, खरकश वाली आवाज़ होती है ना कुछ लोगों की, कान में चुभती है, ऐसे इंसान को ले ही नहीं सकते आप नाटक के लिए, तुम्हारी जनता उठ के भाग जाएगी कि इसकी आवाज़ कान में चुभी, हटो। तो आवाज़ ऐसी ही लेनी पड़ेगी उस करेक्टर के हिसाब से। अगर बहुत दुख भरा करेक्टर ले रहे हो तो आवाज़ उसकी लड़की की मधुर हो, और थोड़ी दबी हुई आवाज़, उसको अपनी आवाज़ को धीरे करना पड़ेगा कि थोड़ा दुख में बोलूँ, धीरे धीरे बोलूँ, ऐसे। अगर वीरता वाला करेक्टर तो बहुत उसमें लेना पड़ेगा। नॉर्मल करेक्टर लड़के का तो तुम्हें अगर बहुत ऐसे सॉफ्ट वो दिखाना, तो सॉफ्ट आवाज़ होनी चाहिए उसकी। इस तरीके से वाचन का भी बहुत इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें होंगी, स्वर वगैरह की, डायलॉग्स के ऊपर बात होगी, साउंड की भी बात होगी, जो बैकग्राउंड साउंड है ना वो भी वाचन में ही आएगा, कि आपका करेक्टर कुछ भी जैसे चल रहा है, कोई भी लड़का लड़की का कोई शो है, उसका डांस वगैरह कुछ चल रहा है, तो अब जो पीछे से साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साउंड कैसा आ रहा है,
नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि वाच्य नाटक का शरीर है। मतलब ये जो वाचन है, जो डायलॉग्स है, मेन चीज़ है। कितना ही अच्छा एक्टर हो, एक्टिंग अच्छी भी करनी आ रही लेकिन बोलना ही नहीं आ रहा, आवाज़ ख़राब है, कान में चुभने वाली आवाज़ है, आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही, तो फिर क्या फ़ायदा। जनता तक आवाज़ ही नहीं गई तो ख़त्म फिर स्टोरी। आवाज़ में दम होना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। अतः वाच्य अभिनेता के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ये जो है, ये वाला टॉपिक है डायलॉग वाला, इसके प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी। नाटक के संवादों की संरचना और नाट्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, चाहे तुम कितना ही अच्छा एक्टर क्यों ना ले लो, कितनी अच्छी तुम अपनी स्टोरी क्यों ना ले लो, लेकिन अगर आपका ये वाच्य प्रभावी ना हुआ, वचन क्या है, उत्कृष्ट ना हुए, तो वो प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, डायलॉग वाला तो आपको पूरा समझ आ गया। डायलॉग ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने समझा दिया कि उस हिसाब से जो आप देख रहे हो उसके हिसाब आवाज़ भी उसकी वैसी होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि हर उसके हिसाब से, हर अलग भावना के हिसाब से, हर रस के हिसाब से, अलग अलग रसों के हिसाब से उसका संगीत भी होना चाहिए। मान लो बड़ा भावुक सा पल है तो सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए, दुख भरा म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है। और अगर बहुत वीरता वाला है तो रौद्र होना चाहिए आपका म्यूज़िक। वीरता मतलब बहुत ऐसा कि लोग उत्साहित हो जाएं, तो ऐसा साउंड भी आना चाहिए फिर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा खुशी की कोई पल है, लास्ट का जैसे हैप्पी एंडिंग चल रही है, तो गाना भी फिर हैप्पी हैप्पी वाला होना चाहिए। जो म्यूज़िक ऐसा हो जो खुशी भरा हो, खुशी वाला अच्छा सा म्यूज़िक एकदम। ये नहीं कि खुशी के टाइम पे मातम की शहनाई बजा दी। म्यूज़िक कैसा होगा ये भी डिपेंड करता, उसके बाद डायलॉग कैसे हैं ये भी डिपेंड करेगा। सेकंड लास्ट क्या है बेटा आपका, आंगिक। आंगिक समझ आ रहा है, अंग बॉडी से रिलेट कर रही है आपका। बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी है कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि जनता जिस चीज़ को देखने आ रही है उसका चेहरा, उस कैरेक्टर का चेहरा उससे मिलता हुआ होना चाहिए। अगर राम भगवान का कैरेक्टर है तो एकदम खूबसूरत सा, सुंदर सा, और ऐसा चेहरा जो एकदम होता है ना गुलाब के पत्तों जैसा, एकदम राम भगवान का उसमें छवि दिख जाए हमको, ऐसा चेहरा होना चाहिए। ये नहीं कि खतरनाक चेहरे वाले को बना दिया, वो तो विलन के रोल में आना चाहिए ना। तो ये कि आंगिक जिसमें बॉडी यूज़ होगी आपकी, तो हाथ पैर, लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी बॉडी हाइट वेट, वो सब उसमें वो होगा। और कैरेक्टर के हिसाब से कोई वीरता वाला कैरेक्टर दिखाना बहुत खतरनाक, तो फिर उस हिसाब से उसकी बॉडी भी तो होनी चाहिए। पता चला कि आपने महाराणा प्रताप बहुत खतरनाक कैरेक्टर, या फिर खिलजी का ले लो, खिलजी का खतरनाक कैरेक्टर, वो दिखाना तुम्हें एकदम सन की तानाशाह दिखाना है, और उसमें एक पतला सा लड़का खड़ा कर दिया जो दिख ही नहीं रहा, कोई फील कर पाएगा कि ये खिलजी है। खिलजी के कैरेक्टर लिए खतरनाक इंसान चाहिए, जैसा रणवीर सिंह ने एक्ट करा था, उसका चेहरा इतना बड़ा, ऊपर से और उसके वहाँ पे काटने वाले वो निशान लगा दी गए, यहाँ से कटा हुआ है, एक आधी आँख कट रही है उसकी, बॉडी उसकी इतनी खतरनाक, और लंबा तो है ही वो। तो ये कि उस कैरेक्टर के हिसाब से उस बंदे की बॉडी भी होनी चाहिए, प्लस ये उसके एक्सप्रेशन, ठीक है। आंगिक में सब कुछ इंक्लूड होगा, आंखें, फेस। जैसे इसका अच्छा एग्जाम्पल उसका है, गोपी बहू को सब जानते हैं। जो आपकी गोपी बहू की सांस थी खतरनाक एकदम, क्या नाम था ना, कोकिला बहन, उसकी आंखें देखी थी कितनी खतरनाक थी। उसके आधे टाइम पे उसके सीरियल के अंदर वो मुंह से कम बोलती थी, आंखों आंखों से डरा देती थी। तो ये उसका आंगिक अभिनय में आएगा, क्योंकि वो क्या करती थी, अपने नेत्रों का यूज़ करती थी। ये रहा नेत्र लिखा हुआ सामने, नेत्रों का यूज़ करती थी, आंखें, उसकी आंखें भी बड़ी थी, और ऊपर से वो काजल इतना खतरनाक लगाती थी, 2 इंच बाहर तक, यहाँ तक इतना बड़ा बड़ा उसका काजल लगा हुआ था, और इतनी खतरनाक बिंदी, उसका चेहरा, उसका कैरेक्टर खतरनाक था। इतनी लंबी थी वो, और एकदम हेल्थी, और आंखें इतनी बड़ी, उसका कैरेक्टर, उसका मेकअप भी ऐसा करते थे उसका कि खतरनाक वो दिखती थी, चेहरे से ही खतरनाक, उसका चेहरा था ही खतरनाक वाला, उन्होंने कैरेक्टर ऐसा लिया था एकदम खतरनाक। और वो गोपी बहू का कैरेक्टर सही लिया था, छोटी सी उसकी हाइट थी, अजीब सी लड़की, गलत गलत काम करती थी, सारे उसके गोपी बहू वाला बेकार काम थे उसके सारे, लैपटॉप धो दिए थे ना उसने। तो ये कि उसका कैरेक्टर ऐसा लिया गया, बिल्कुल छोटी सी थी वो, उसकी हाइट कम थी, लड़की का चेहरा कैसा था, एकदम भोली लड़की के, उसको कुछ नहीं पता, उसका मेकअप भी ऐसा होता था एकदम शरीफ सी, ज़्यादा मेकअप नहीं, और दूसरी सांस थी खतरनाक थी, उसका मेकअप इतना खतरनाक मेकअप करवाते थे उसका। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, बॉडी, हाइट, वेट, आपका फेस, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके हाथों के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज इसमें इंक्लूड होगी। वो क्या है, आपका आंगिक अभिनय है, ठीक है। ठीक है, जिसमें क्या है, मुखज, फेस आपका, ठीक है, फिर आपका पूरी बॉडी, पूरी आपका शरीर, आपकी आंखों के एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, कि बहुत दुख में है तो माथे पे लाइनें होनी चाहिए, होता है ना कि जो बंदे दुख में होते हैं कि परेशान हो रहे हैं, सिलवटें आ जाती हैं माथे पे, तो ऐसा आना चाहिए कि परेशान हो रहे हैं इंसान, है ना। समस्त शरीर की प्रक्रिया, पूरी बॉडी, फुल बॉडी लैंग्वेज उसमें आएगी, कि अगर मान लो डरने का रोल करना है तो सिर्फ कंधे झुका के खड़े होने हैं, जब बंदा डर रहा होता है, इंसान डर रहा होता है, जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन देने जाते होंगे, तो जिसको बच्चे को डर लग रहा होगा उसका मुंडी नीचे झुक जाती है एक तो, और उसके कंधे नीचे
झुक जाते, उसको डर लग रहा होता है, हाथ ऐसे बांध लेता अपने की डर लग रहा है, डर लग रहा है। और अगर मान लो वो अपोजिट उसका वीरता वाला करेक्टर दिखाना है, बहुत खतरनाक करेक्टर दिखाना है, तो कंधे ऊपर होंगे, गर्दन ऊपर होगी, सामने आई कांटेक्ट होगा एकदम, उसकी आंखें बड़ी और आई कांटेक्ट कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। नेक्स्ट है बेटा आहार्य अभिनय। इसमें क्या है, वर्ड देखो, इससे को लिख के याद कर लो, ठीक है, लिख लो। आहार्य अभिनय, इसमें क्या है, कपड़ों की बात होगी, वेशभूषा की बात की जाएगी। क्योंकि देखो इंसान जो है ना, किसी भी दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को अगर सबसे पहले जज करता है ना, जो पहले उसकी चीज़ होती है जज करने की, सामने वाले इंसान ने अपना मुंह भी नहीं खोला, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसका नाम भी नहीं पता, जो पहली चीज़ होती है ना जज करने की, वो इंसान के कपड़े होते हैं। पहले इंसान उसके कपड़े देखता है, उसका चेहरा देखता है, फिर उसके हाथ में फ़ोन कौन सा है ये देखा जाता है। ये सच्चाई है। लोग ऐसे दिमाग में जज कर लेते हैं, अगर आईफोन है तो बंदा अमीर है, नहीं है आईफोन तो गरीब है, ऐसे ही सो है, स्टेटस सिंबल है आपका आईफोन। तो ये कि कपड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी वेशभूषा कैसी हो, कैसा दिख रहा है। क्योंकि जो अमीर बंदे होंगे वो अच्छे कपड़ा पहनेंगे, जो बेचारे कम होंगे, एवरेज वाले होंगे, मिडिल क्लास होंगे, लोअर नॉर्मल कपड़े पहनेंगे। तो इंसान के कपड़ों से पता चल जाता है वो कैसा है। ठीक है, तो ये अब इसमें आपका जो ये नाटक हो रहा है, चाहे मूवी का हो या रंगमंच पे चल रहा है, स्टेज पे चल रहा है, अगर कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं पहन रखी ना, तो जो आपकी ऑडियंस है वो देखना पसंद नहीं करेगी। मान लो अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन रखी है, लाल पीली हरी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं कलर का, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जनता देखनी पसंद नहीं करेगी। कॉस्ट्यूम बढ़िया हो, सब ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जनता रुकेगी कि इनका एक्ट देख के जाएंगे, ये कौन है, बड़ी अच्छी कॉस्ट्यूम पहनी उन्होंने। एक्ट के बारे में आपको कुछ ना पता हो कि क्या एक्ट करके जाएंगे, कुछ नहीं पता, पर कपड़े देख के रुक जाएंगे लोग। तो ये कि कपड़े तो मैटर करते हैं, और वो हर जगह मैटर करते हैं। कहीं भी चले जाओ अपने कॉलेज स्कूल में, सबको पता ही वाली बात, दुनिया कपड़ा देखती है पहले कि उसने क्या पहन रखा है। जो बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, अच्छे वो हो, तो सब उससे बात करना फिर पसंद करते हैं। जो ऐसे एवरेज उसमें घूम रहे होते हैं, कपड़ों का ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं कर रहे अपने लुक्स पे कि हम कैसे दिख रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा जिन लोगों को खुद के लुक से, फिर दुनिया को भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे फिर बात करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए सलाह यही है, अच्छे से अच्छे बेहतर कपड़े पहनो, चाहे बजट कितना क्या चल रहा हो आपका, पर ये कोशिश ये करो कि अच्छा कपड़ा पहनो, सुंदर साफ़ सुथरा कपड़ा हो, और प्रेस करके, ऐसे नहीं कि कुचड़ मुचूड़ कपड़े पहन के चले गए, कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो इसमें पूरे की पूरी आपकी लुक्स पे बात की जाएगी, उसमें कपड़े इंक्लूड होंगे। ठीक है, आपकी पोशाक और आपकी बॉडी कैसी है। जैसे इसके एग्जांपल में आप मिल्खा सिंह का ले सकते हो। जो मिल्खा सिंह का कैरेक्टर था वो बिल्कुल रियल लग रहा था, उसकी बॉडी भी वैसे बनवाई उन्होंने, और कपड़े भी बिल्कुल वैसे, बिल्कुल हल्के कपड़े, जैसे उस टाइम के कपड़े थे लोगों के, वैसे उस तरीके के कपड़े। दूसरा एग्जाम्पल लिया जा सकता है पुष्पा मूवी वाला, जिन बच्चों ने देखी होगी उन्हें पता होगा। जो वो लड़का है वो बिल्कुल रियल लग रहा था, कपड़े उसके बिल्कुल वैसे थे, बिल्कुल नॉर्मल सादे कपड़े, कि सच में लगे कि हाँ गली मोहल्ले का कोई लड़का है। और मेकअप भी उसका ऐसा, इतना वो डार्क है नहीं उसका कलर, गोरा है वो लड़का, लेकिन उसका मेकअप ऐसा किया गया, मतलब डार्क फाउंडेशन लगाया ताकि वो दिखे ऐसा कि लोग उसे रिलेट कर पाए। अभिनेताओं की विशेष वेश सज्जा, जो उनके लुक्स होंगे, वेश सज्जा, और अंग रचना। अंग रचना क्या है, आपका फिगर, आप कैसी बना रहे हो। मिल्खा सिंह बॉडी उसमें क्या था, वो था ना एथलीट, भागने वाला, तो वो ऑब्वियसली बात है उसके सिक्स पैक ऐप भी होने चाहिए, क्योंकि अगर इतनी वो फिटनेस के उसमें है, इतना वो कर रहा है वर्कआउट, तो उसकी बॉडी वैसी होनी चाहिए। तो उसको फिर वैसी बॉडी बनानी पड़ी, अंग रचना उसे करनी पड़ी। ठीक है, फिगर वैसी बनानी पड़ेगी। उन्हें अपने अपने पात्र के अनुसार बनाएं, जो भी आपका टॉपिक है। मान लो कोई बहुत गरीब लड़के का टॉपिक दिखाना है, जैसे सरबजीत वाली मूवी में था, जो उसने अजय हुड्डा है ना उसका नाम लड़के का, मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, पर वो जो एक सरबजीत वाली मूवी आई थी उसमें सरबजीत का रोल दिखाना था उसे। तो पहले उसने नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल रोल दिखाया कि नॉर्मल लड़का है, लेकिन जब वो जेल में चला गया था सरबजीत वाली कहानी में, तो उसमें कितना पतला, उसने अपना कितना पतला किया होगा, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ दिख रही थी। ठीक है, तो ऐसा रोल करने के लिए उनको अपना वेट कम ज़्यादा करना होता है। बहुत सारे एक्टर्स का आपने देखा होगा कि जो एक वो लड़की थी, मूवी का नाम था, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा बच्चे, लड़की भूमि है, उसमें बहुत मोटी होती है वो, लड़का आयुष्मान होता है, लड़की बहुत मोटी होती है, वो उसे पसंद नहीं करता। उसकी मूवी थी ना कि वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता, उसकी अरेंज मैरिज होती है, वो लड़की बड़ी मोटी थी, वो उसकी पहली मूवी थी, जिसमें गाना हुआ तुमसे मिले दिल को मिला, दर्द करा रहा, ऐसे कुछ गाना था ना, मैंने देखी थी। तो उसमें उसने अपना वेट इतना गेन किया, और उसके बाद उसने बहुत लंबे समय तक उसे कम किया, पतली होने में से बहुत लंबा समय लगा था। पर ये कि उसने आप करेक्टर को निभाने के लिए, कि मोटी लड़की का करेक्टर था, जो भूमिका लड़की है, एक्ट्रेस है, उसने इतना ज़्यादा वेट गेन किया था, उसका मुंह इतना बड़ा लग रहा है, लड़की इतनी बहुत ज़्यादा बहुत मोटी हुई थी वो उस मूवी में। तो ये कि अपने करेक्टर को निभाने के लिए उसने इतना वेट गेन किया। और जो ये मैं सरबजीत वाली मूवी का वो बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, उसने वेट को लूज़ किया,
तो ये कि आपने वेट को जो आप ऊपर नीचे करोगे ये, प्लस आपकी कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वेशभूषा में ये सब चीज़ें आएंगी। इन सबको क्या कहा जाता है बेटा? आहार है, अभिनय। अब ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि अभिनेता की वेश सज्जा और उसकी जो बॉडी फिगर है, उसकी लैंग्वेज जो है, अंग रचना, उसके जो रसानुसार जो भी टॉपिक चल रहा है, वातावरण जो भी है उस मूवी का, जो भी आपके नाटक का वातावरण है, पात्र का भावना स्थिति का स्पष्ट करने के लिए पहला सोपान है। वो बंदा दुख में है या खुशी में है या किस में है, उसके कपड़ों से पता चल जाएगा। क्योंकि उदाहरण के लिए क्या बोल रहे हैं कि उदाहरण के लिए शोक, शोक माने दुख, दुख में क्या है तो मलिन वेश, एकदम झुके हुए कंधे, कपड़े खराब से, डल कपड़े, डल कलर लिया जाएगा, अच्छा एकदम ब्राइट कलर नहीं हो गया, डल कलर के डल कपड़े, खुले 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 बोलते हैं ना कि दुख में अगर इंसान है तो अब अच्छे कपड़े कहाँ से पहनेगा बेचारा, उसका ध्यान कपड़ों पे थोड़ी ना होगा। तो ये कि फटे फुटे कपड़ों पे क्रीच आ रही है, ऐसे कपड़े, ठीक है, उनके श्रृंगार ऐसा कर दिया जाएगा, मेकअप बिगर मेकअप के भेज देंगे और ऊपर से और डार्क कलर का मेकअप कर देंगे कि ऐसा लगे कि बहुत दुख में इंसान। ठीक है बेटा, अब ये पूरा इसमें यही है, सिर्फ मेकअप, बॉडी आपकी और कपड़े, ये सारी चीज़ इसमें आएगी, वेशभूषा पे इस पे मेन फोकस किया जाएगा। चलिए, यूनिट 3 जो थी आपकी पूरी हो चुकी है, आसान थी यूनिट। अभिनेता के टाइप्स बताए हैं इसने और चारों टाइप के नाम थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी तो इजी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नाम लिख लो आप ऊपर, नोट शॉर्ट नोट बनाते हुए चला करो, हेडिंग डाल लो, नाम लिख लो और जो मैंने बताया उसको आसान भाषा में लिख लो, फिर आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर किसी को अभी भी ना कुछ समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।